आप सबको और पूरे देशवासियों के लिए अच्छी बात है कि अगर ईमानदार आदमी को अगर ऐसे जेल में डाला जाए तो राजनीति में कौन आएगा, कौन शरीफ परिवार का आदमी राजनीति में आएगा। राजनीति इतनी गंदी हो गई है, लेकिन न्यायपालिका पर सबको भरोसा है। उनके छूटने से, बेल मिलने से सबको खुशी है। खड़क साहब ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ और एमपी ਛੱਡ के चले गए, कारण की मानते हो ਤੁਸੀਂ? देखो, हालात ग्राउंड पे बहुत अच्छे हैं, पब्लिक हमारे साथ है, वॉलंटियर हमारे साथ है। जो एक दो लोग जो गए हैं उनको, उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। उन्होंने जो किया है, जो कर रहे हैं, वो जनता उसका जवाब देगी और ऊपर वाले जो है, ऊपर वाला सारा कुछ देख रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ डिस्क्राइब करो, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। नहीं, ये मुझे बताओ कि कितने टिकट हमने अभी तक घोषणा की है? ਤੁਸੀਂ 8-10 ਦੀ ਕਰਤੀ है। उसमें से कितने लोग हमारे मंत्री हैं और कितने एमएलए हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂग्रेस ਦੀ 90% है ना, 90% है ना, 90% है ना। देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि अच्छे लोगों की ज़रूरत रहेगी। आप अच्छे लोगों को, उनकी विचारधारा को, जिनका हमारे विचारधारा से मिलता है, अच्छे लोगों को लेना पड़ेगा। पार्टी तभी परिवार बढ़ता है। एक बात। दूसरी बात, आप ये देखो 90%, 99% हमारे अपने पुराने लोग हुए हैं। तो आपका क्वेश्चन फंडामेंटली वो गलत है। वो गलत इसलिए है, अगर तो कि पूरा का पूरा आप ये करते तब तो आपका क्वेश्चन सही होता। मोटा मोटी एक चीज़ आप सारे लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र था। षड्यंत्र तब से शुरू हुआ जब से पंजाब की जनता ने अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को बहुमत की सरकार दी। उस दिन से इन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान बना के षड्यंत्र यही था कि केजरीवाल को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके पार्टी तोड़ दो। आप बताओ, आज़ादी के बाद पहले कभी हुआ है क्या कि सारे एमएलएस को कॉल आ रहे हैं, एक एक को कॉल आ रहे हैं, भाई आप 25 करोड़ ले लो, 50 करोड़ ले लो, मुंह से बोलो जो चाहिए? ऐसा कभी हुआ है? रिकॉर्डिंग्स है सारे एमएलएस के पास। ये स्थिति है। देश में प्रजातंत्र की धज्जियाँ उड़ गई हैं जब चुने हुए आपके लीडर को सीधा सीधा खरीद फरोख्त की बात चले। ये तो बहुत गंदी बात है। मेरा ये मानना है कि जनता ये सब बर्दाश्त नहीं करती है और जनता को ये सब पसंद नहीं आता है। जनता इसका जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में कुछ नहीं है। ये वही लोग हैं जो किसानों पे गोलियां बरसाते हैं। ये वही लोग हैं जो बॉर्डर पे रोकने के लिए कीले ठोकते हैं। ये इनके कैंडिडेट जो अभी इधर उधर हो रहे हैं, ये पिंडों में जाएंगे कैसे? ये पिंडों क्या पंजाब में अंदर कैसे जाएंगे? इनको, इनका इंतज़ार कर रहे हैं किसान कि आओ तुम्हारा स्वागत करेंगे। हमें अच्छा काम करना है, स्कूल बनाने, अस्पताल बनाने, पुण्य धर्म का काम करना है, महिलाओं का सम्मान देना है, किसानों के लिए काम करना है और धीरे धीरे सारी गारंटीज़ जो हमारी थी वो सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा होगा आने वाले। साहब, जलंधर की सीट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਏਗਾ। बड़े नामां की चर्चा चल रही है कि दूसरी पार्टियों में भी कोई उम्मीदवार जोड़ा उतारा जा सकता कि अपनी पार्टी का होगा, आम आदमी पार्टी का, या फिर बाहरी कैंडिडेट होगा? देखिए, अभी तक तो क्योंकि जो पहले एमपी थे उन्हीं कोई अनाउंस किया हुआ था, तो पार्टी ने इस पर सोचा नहीं था। अब जो परिस्थिति बदली है, पार्टी अब उस पर विचार करना शुरू कर रही है। बीच में केजरीवाल साहब की गिरफ्तारी के कारण इस पर ज़्यादा मीटिंग नहीं हो पाई थी। एक दो दिन में इस पर क्लैरिटी आ। सर, खड़गे साहब ने दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? उस पर अब हमारे स्टेट यूनिट और उनके स्टेट यूनिट को आपस में डिसाइड करना होता है। आपस में इन्होंने डिसाइड किया था कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे और अलग अलग चुनाव लड़ने पे जो डिसाइड हुआ उसी के बाद से फिर हमने अनाउंस करना शुरू कर दिया था और उनके भी कैंडिडेट्स मोस्टली हो गए। बाकी आगे अगर कुछ होता है तो आपको बताएंगे। मुझे जो इन्फॉर्मेशन है कि पंजाब में इंडिया अलायंस नहीं हो रही है, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस ऑपोजिशन पे है और आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो यहाँ अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर कोई संदेह नहीं।